बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जिस चीज़ का ख़तरा था और इंतज़ार भी हो रहा था सारी दुनिया को, इज़राइल ने वो काम कर दिया। इसराइल ने लिबनान के शहर बैरूत पर हमला कर दिया और इसराइल के F-35 तैयारे गए, इन्होंने स्ट्राइक किया वहाँ पर। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जिस बिल्डिंग को आपकी स्क्रीन पर लगातार मनाजिर आ रहे, इसको तबाह किया। इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के नंबर 2 लीडर हसन नसरुल्लाह के बाद जो टॉप लेवल के उनके मिलिट्री कमांडर थे, फुआद शुक्र, ये वहाँ पर रहते हैं। लेकिन इनकी सारे इंटेलिजेंस मालूमात गलत निकली, गलत जगह स्ट्राइक हो गया और इस हमले में वो बच निकले। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि हमने उनको पहले निकाल लिया था, लेकिन इस सारी सूरत हाल में कई लोग वहाँ पर मारे गए हैं, कई जख्मी हो चुके हैं और इस तरह इसराइल ने ऐलाने जंग कर दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब वो स्ट्राइक बैक करने के लिए जा रहे हैं इसराइल के ऊपर और वो सीधा उसी तरह स्ट्राइक करेंगे जिस तरह इन्होंने बैरूत पर किया। गालिबन या तो हाइफा पर वो हमला करेंगे या तेल अवीव पर हमला करेंगे। मुकम्मल तौर पर इसराइल में इस वक्त तमाम की तमाम फोर्सेस हाई अलर्ट हो चुकी हैं। इसराइल ने हमले से पहले अमेरिका को कहा था कि मैं हमला करने के लिए जा रहा हूँ और इस सारी सूरत हाल में जो भी रिएक्शन होगा, अगर हम पर जंग मुसल्लत होती है तो आप इस सारी सूरत हाल में हमारा साथ देंगे। अब जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक लिबनान की जानिब से इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी है। ये गालिबन स्वाम ड्रोन्स हो सकते हैं, मिसाइल हो सकता है, रॉकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस हमले का जवाब दिया जाएगा और गालिबन तेल अवीव पर हमला हो सकता है, हाइफा पर हमला हो सकता है। इनकी मिलिट्री बेसिस उनको तो टारगेट वो करेंगे, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने जो कहा था कि आप अगर हमारी सिविलियन आबादी पर हमला करेंगे तो हम भी वहीं पर करेंगे। अब गालिबन ये देखना है कि क्या वो घर उड़ाने के लिए कोई जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी सूरत हाल होगी। लिबनान में इस वक्त अवाम निकल आई है सड़कों पर बड़ी तादाद के अंदर और वो डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएटली इसराइल पर हमला कर दिया जाए और इस हमले के नतीजे में हमें एज इट इज़ बदला चाहिए। इनके घर की बिल्डिंग्स तबाह करें, इनके सिविलियन को हमला या जो भी सूरत हालत जो होने जा रहा है वो पूरा हमें देखने को मिलना चाहिए। इसराइल ने जो इस वक्त गलती की है, ये असल में गलती है, ये कुछ कह लें आप। अब ये होने जा रहा है बहुत ही बड़ा जंग वाला सीन ये होने जा रहा है। देखिए, सबसे बढ़कर बात यह है कि इन्होंने जो हमला किया, इनके पास थी इंटेलिजेंस मालूमात जो गलत निकली। इन्होंने क्लेम किया कि हमने उस शख्स को मार दिया है। लिबनान ने कहा कि वो शख्स जिंदा है और वो किसी सूरत नहीं मारा गया। बिल्डिंग्स इन्होंने तबाह कर दी हैं और गालिबन दो काम ही होने जा रहे हैं। एक तो लिबनान की जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियली कंप्लेन करने जा रही है यूनाइटेड नेशन में कि इन्होंने हमला किया। दूसरा, आपको पता है कि अब हिजबुल्लाह ने जो प्लान किया वो है स्ट्राइक का, और गालिबन उन्होंने जब वो स्ट्राइक करना है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, किस तरह का रिएक्शन होगा, ये देखने वाला मामला होगा। अगर उसके बाद भी इजराइल भी हमला करता है तो बस आप ये समझ लीजिए कि फिर वो उनकी तरफ से मिसाइल है, हमला है, जवाब है और ये जंग छिड़ चुकी है। ईरान ने हत्या कि कल वार्निंग जारी की थी और कहा था इन्होंने खास तौर पर, आज देखिए इरान के सदर ने, पहला दिन है ईरान का कि उन्होंने अपना हलफ उठाया और फौरी तौर पर इन्होंने स्ट्राइक किया। ये असल में एक पैगाम होता है कि आप जो मर्जी कर ले, हमने इस जंग में अब आपको घसीट कर लेकर आना है। खबर ये आई है कि अमेरिका इस हमले से शदीद नाखुश है क्योंकि उनको अब ये पता चल गया है कि इसराइल ने इस हमले के अंदर उनको ड्रैग करके लेकर आना, यानी इस जंग के अंदर, और गालिबन उनके मिलिट्री बेसिस जितनी भी है पूरे रीजन के अंदर वहाँ पर स्ट्राइक होने जा रहे हैं। अब ये जो हमले का जवाब देने जा रहे हैं उसमें मल्टीपल हमले होंगे, यानी ड्रोन्स होंगे, स्वाम ड्रोन से हमला करेंगे, रॉकेट मारेंगे, मिसाइल मारेंगे और इसी इंटेंसिटी का जाकर ये हमला करने जा रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है इसराइली हमला रोकने में नाकाम अब तक रहा है बहुत सारे। नेतन्याहू को ये बताया गया कि जी हमने हमला कर दिया और बड़ा कामयाब हमला है, हमने हिजबुल्लाह की जो सेकंड लीडरशिप है उसको मार दिया है। लेकिन जब इस सूरत हाल में उनको बताया ये क्या है कि भाई ये जो हमला हुआ है इसमें नाकामी हमें देखने को मिली है, और नाकामी इस सेंस में देखने को मिली है कि लिबनान ने ऐलान कर दिया है कि जिसको मारा गया है वो जिंदा है और उसकी वो वीडियो जारी करेंगे कि वो हमले की बात की वीडियो। ये इतनी बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है इसराइल के लिए। देखिए, दो चीज़ें इसमें बड़ी अलार्मिंग है। एक तो इसराइल इन गलियों तक, ये सब तक उनकी इन्फॉर्मेशन थी, यानी उनके मुखबिर काम कर रहे हैं, पैसा चल रहा है पूरी तरह।
दूसरी सूरत हाल ये है कि इवन के इस सारी सूरत हाल में ड्रॉबैक ये है कि हमला उन्होंने किया, एन मौके के ऊपर वो शख्स वहां से निकल गया जिसको इन्होंने मारना था, तो उस शख्स को इन्होंने वहां से निकाल लिया। और इसका सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस उनकी खास तौर पर थी जिसमें पैसा लगा है, टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इतनी बड़ी उनकी एजेंसी मोसाद फेल होगी। और ये इतना बड़ा उनको झटका लगेगा, इतना बड़ा झटका लगेगा कि आने वाले वक्त में उनके ऑलरेडी मिलिट्री ऑपरेशन से बड़े नाकाम हो रहे, उसकी नाकामी का भी उनको सामना करना पड़ेगा। देखिए, इसराइल ने इनके कैपिटल पर स्ट्राइक किया है। अब इस सूरत हाल में तो देखा जाए, जो उन्होंने कहा था कि वो भी बदले में उनके कैपिटल के ऊपर ही हमला करेंगे, यानी आप ये सोचें कि इस वक्त तेल अवीव से लेकर दीगर जगहों पर जब ये हमला होगा तो वो किस कदर भयानक होगा, ये कल परसों तक जो भी मामला सामने आएगा वो पता चल जाएगा। अमेरिका, यूरोप, रूस, एशिया, अफ्रीका, सारे ममालिक इस वक्त ये देख रहे हैं कि लड़ाई किस रुख पर बढ़ने के लिए जा रही है। देखिए, अरब ममालिक ने और गल्फ कंट्रीज ने बड़ी कोशिश की थी कि ये लड़ाई ना हो, बाकी मिडिल ईस्ट के अंदर भी कंट्रीज कोशिश करी थी कि लड़ाई ना हो, और ये लड़ाई तो होनी थी। इसराइल ने अब स्ट्राइक किया है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली होगी कि क्या जो लिबनान ने जवाब देना है उस हमले को ये बर्दाश्त कर पाएंगे, और वो कब ये हमला होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक कर रहे हैं। इवन कि आज भी आप देख लें कि उन्होंने मिसाइल मारे हैं, और मिसाइल जाकर उसमें इन्होंने कहा जी हमारे कई बंदे मारे गए हैं, बिल्डिंग को एक लगाया जाकर फलानी जगह, आज भी हमला हुआ है। तो इसराइल का ये जो हमला था, उन्होंने खालिसतन कहा कि जो ड्रूज कम्युनिटी है उसके हमले के जवाब के ऊपर हमला, और रूस कम्युनिटी ने आज बड़ा अजीबोगरीब ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे हमले को जवाब बनाकर इजराइल इस जंग को ना बढ़ाए। हमें किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है कि हमारी आड़ पर, यानी हमारे कंधे पर आग रखकर बंदूक चलाए। हम इसकी इजराइल को कतई इजाज़त नहीं देंगे। देखिए, अगर लिबनान ने इस हमले के बाद जिस शख्स को उन्होंने मारना था उसकी वीडियो जारी कर दी, ये इतना बड़ा इसराइल के लिए झटका होगा, इतना बड़ा झटका होगा कि इस हमले के नतीजे में, यानी ये जो नाकाम हमला हुआ है उसके बाद बड़े ममालिक इसराइल से, यानी वो जो डर है ऑलरेडी उनका काफ़ी हद तक ख़त्म है, वो भी ख़त्म हो जाएगा कि इनके पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं होती। और दूसरा, इंटरनेशनल जगह के ऊपर, यानी अमेरिका इस वक्त आप ये देखिए मुकम्मल तौर पर साइलेंट है, उसको पता चल गया है कि लड़ाई होनी है। ईरान के साथ रब्ता हुआ है, ईरान ने तमाम चीज़ें दी और ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अल्लाह ने लिबनान को दे दिया है कि आप अब हमला करो, जवाब दें। क्योंकि कल फ़ोन करने के बावजूद ईरान के प्रेसिडेंट ने जो मैक्रन को फ़ोन किया है, इन्होंने उसके फ़ोन के बावजूद हमला कर दिया है। पहले इसराइली मीडिया पर यह खबर आ रही थी, जी हमने तो बड़ी तादाद के अंदर कामयाबियां समेट ली, हमने फलाना कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। ये जिस बंदे को असल में फुआद शुक्र इन्होंने मारना था, उसको तकरीबन आप ये समझे 1983 से ये ढूंढ रहे थे, 1983 से ये ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने कहा जी अब हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात आ गई है तो हमने इसको मार दिया है। अब मसला ज़रा ये है कि उनके मीडिया पर पहले शादियाने बजाए जा रहे थे, लेकिन लिबनान ने जैसे ही हिजबुल्लाह ने कहा कि वो तो जिंदा है, हमने उनको बचा लिया है, उसके बाद अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई है। आप इमेजिन कीजिए, पुतिन ने फौरी तौर पर इसराइल को वार्निंग जारी की है कि तुमने बहुत गलत काम किया है ये हमला करके, और इस हमले का तुम्हें भयानक अब जवाब मिलने वाला है। यानी आप ये सोचें कि यमन ने भी ऐलान किया है कि अब इसका जवाब मिलेगा, ईरान ने भी किया है, रूस ने भी किया है, हमास ने भी किया है। रूस की जानिब से इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल पर काम होगा, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि इसराइल की इस हमले की मजम्मत है, और साथ में उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि शाम की साइड पे अगर आपने आने की कोशिश की तो फिर शाम के अंदर हम ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, अमेरिका ने इसराइल को कहा था कि अगर आप हमला ना करें तो बस फिर हम आपको काम ये करेंगे कि आपको हथियार और चीज़ों की सप्लाई करते रहेंगे, आप गज़ा में या वो जंग लड़े आप इसको कंटिन्यू करें, लेकिन आप लेबनान के साथ लड़ाई ना करें, क्योंकि लेबनान के साथ अगर आपने हमला किया तो वो बदले में जवाब देंगे। जब वो बदले में जवाब देंगे तो फिर उसके बाद ये ऑल आउट वार हो जाएगी, और उसके बाद फिर लड़ाइयाँ, हमले, ये हर तरह से शुरू होगा, और हम आपकी मदद करने के लिए आप हमें ड्रैग करेंगे, लड़ाई बढ़ जाएगी, हमारे इराक हर जगह पर मिलिट्री बेसिस को उड़ा दिया जाएगा। अमेरिका से भी आज आप अंदाज़ा करें कि बातचीत ये हो रही थी, ये हमले से कोई घंटा डेढ़ पहले की बात है कि अमेरिका ने कहा जी ये सब कुछ आप करें, ऐसा मामला होगा, वैसा होगा। उसके फौरी बाद इन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने जो अपने मिसाइल डिप्लॉय कर दिए थे,
अब वो गालिबन उन मिसाइलों को वो लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है, आज रात इजराइल के लिए और कल ये दिन जो है ये बड़े मुश्किल के दिन है, क्योंकि वहाँ से अब रॉकेट्स आने। अब ये देखने वाला सबसे ज़्यादा अहम मसला होगा, मनाजिर भी बड़े अहम होंगे देखने वाले, कि क्या जो वो हमला करने के लिए जाएंगे उन्होंने एक हमला करना है, क्योंकि उनके पास है स्वाम ड्रोन्स, वो ड्रोन से हमला कर सकते हैं बड़ी तादाद के अंदर, छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं, या वो रॉकेट्स मार सकते हैं। कितनी बड़ी तादाद में क्या रॉकेट मारेंगे, कहाँ पर जाकर लगेगा, और अगर उन्होंने इनकी कोई मिलिट्री बेस उड़ाई है उसमें इनके फौजी मारेंगे क्या, क्योंकि उन्होंने जो हमला किया है गालिबन वो कह रहे हैं उसमें सिविलियन आबादी पर हमला किया है, तो बदले में सिविलियन आबादी पर वो भी हमला करने के लिए तैयार है। देखिए इस वक्त उन्होंने अपने जो मिसाइल मूव किए थे, यानी मैदान जंग के अंदर जहाँ जहाँ बैटल फील्ड में उन्होंने किए थे, वो सारे इस वक्त सिर्फ ग्रीन सिग्नल के इंतजार में। गालिबन इस वक्त जो डिस्कशन है वो ये है कि ईरान से इन्होंने कंसल्टेशन हो रही है, इसके अलावा रूस से हो रही है। मामला तो उनको पहले से पता था कि ये हमला हो जाना है, सो लिहाजा अब सिर्फ इंतजार है कि किस वक्त ये उनका जवाब देते हैं। अब ये जो शख्स है इसके ऊपर तकरीबन $5 मिलियन का इसके सर पर इनाम था। अब अगर ये बंदा बच गया, देखिए दो चीज़ें बड़ी अहम है यहाँ पर, कि इसराइल ने लिबनान की गलियों तक, यानी बैरूत और ये दीगर जो गलियाँ हैं यहाँ तक उन्होंने अपनी अप्रोच की हुई है, यानी उनके पास वहाँ पर मुखबिर काम करते हैं जो गलियों तक में जाके पता करते हैं कौन कहाँ पर रह रहा है, क्या नहीं कर रहा। इन्होंने हालिया ये बात कही थी कि हमें ये भी पता है कि हसन नसरुल्लाह किस जगह पर बैठा हुआ है, हमें उसकी लोकेशन का भी पता है, और अब वहाँ पर जाकर हिट करेंगे इनको पता भी नहीं चलेगा। असल में होता ये है कि जो आम लोग, जितने बड़े कमांडर्स होते हैं वो इसी तरह की किसी गली के अंदर होते हैं जहाँ पर लोगों का कोई ध्यान नहीं जाता, किसी को पता नहीं चलता, और उन्होंने अपने हुलिये भी बदले होते हैं, साथ उनकी सिक्योरिटी भी होती है, यानी वो ऐसा नहीं है कि आपको पता चले। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अहम चीज़ ये है कि दो चीज़ें तो यहाँ पर तय है। एक ये है कि चले हमला इनका गलत हो गया, उन्होंने अपना बंदा निकाल लिया, लेकिन एटलीस्ट चाहे वो वहाँ मौजूद था या नहीं था, उनको यहाँ तक इन्फॉर्मेशन होना कि आपका सेकंड सीनियर क़यादत यहाँ पर मौजूद है, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है, ख़ास तौर पर लेबनान के लिए कि वो क्या है। क्योंकि इसमें आप याद रखिएगा हिज़्बुल्लाह का सिनेरियो ये है कि उनके जो लीडर हैं, यानी जो हसन नसरुल्लाह, उनकी लोकेशन बदलती रहती है, कभी वो किसी जगह कभी किसी जगह, उनको ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं उनके इर्द गिर्द, और वो लीडरशिप को अगर इन्होंने टारगेट कर दिया तो फिर तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। रूस ने बड़ा अजीबोगरीब स्टांस लिया है, उन्होंने एक तो इसराइल के इस इकदाम की खास तौर पर मजम्मत की है, दूसरा वो ये बिलीव करते हैं कि अब लिबनान का मुकम्मल राइट है कि वो तिल अवीव के ऊपर हमला करे। ये बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब इन्होंने ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था तो उस वक्त ये सूरत हाल देखने को मिली थी कि ईरान को उन्होंने कॉल की और कहा कि आप हमले का पूरा हक रखते हैं और हमले का जवाब देना चाहिए। और जब ईरान ने हमला कर दिया था देन ये सिनेरियो हमने देखा था कि पुतिन ने कॉल करके, उस वक्त इब्राहिम रईसी थे जिंदा, तो उनको शाबाश दी थी और कहा था कि आपने बिल्कुल राइट रिस्पॉन्स किया है, यही जवाब बनता था इजराइल का और इसी तरह इसराइल को जवाब देना चाहिए। अब भी जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें यही डेवलपमेंट सामने आ रही है कि रूस ये कह रहा है कि लेबनान के पास पूरा राइट है, इसराइल के जेट्स आए हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर कार्रवाई की। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो तय हुई है कि इसराइल के जो जेट्स आए हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाए, यानी ये बड़ी सूरत हाल है कि उनके जो जेट्स हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाए, यानी चाहे वो F-35 हो या कुछ हो। एक तो रूस को एडवांस सिस्टम कोई ना कोई पहुंचाना होगा लेबनान को, जो वो कह रहे थे कि भाई हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर वो वहाँ पर S-400 या कोई चीज़ पहुंचाते हैं देन ही वो डिटेक्ट कर पाएंगे। और देखिए एक और भी सूरत हाल है कि F-35 के बारे में कि वो कई दफ़ा डिटेक्ट होता है, कई दफ़ा नहीं होता, लेकिन इसमें एक चीज़ भी समझने वाली है कि अगर वाकई वो डिटेक्ट हो जाता है या नहीं होता तो फिर ईरान पर अभी तक इन्होंने हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको देखिए हमला जब भी ये करेगा इसराइल वो F-35 से करेगा, जैसे यमन के ऊपर इन्होंने हमला किया था, और यहाँ यमन पर जब हमला किया था तो उन्होंने F-35 का इस्तेमाल किया। तो F-35 अगर ये जाकर ईरान के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं तो देन ये सीन देखने वाला होगा। देखिए अब लड़ाई जो मर्जी हो, धुआं जहां से मर्जी उठे, एक बात तय है कि अब अगले चंद दिन जो है वो बड़ी खूनखार जंग होने वाली है। उन्होंने पूरी अब कोशिश करनी है कि हम भी इनका कोई की लीडर उड़ाएं। देखिए अभी तक हिजबुल्लाह ने काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन निकाली हुई थी कि कहाँ पर उनके ड्रोन से आ रहे थे। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, देखने वाला मामला होता है कि वो इसी तरह का जवाब देंगे या नहीं। एक चीज़ तय है कि हमला उन्होंने बड़ा करना है।
जवाब वो देने जा रहे हैं, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक होंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।